हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज का आपका जो सेशन है दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ योर सीरीज ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 यानी थीम 4 की, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द थिंकर्स बिलीव्स इन बिल्डिंग्स, दैट इज कल्चरल डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स। सो स्टूडेंट्स, आपने आई होप पिछले पार्ट्स देख लिए होंगे। इफ यू हैव नॉट सीन देन प्लीज गो एंड विजिट अवर प्लेलिस्ट इमीडिएटली, जहां पर आपको पिछले पार्ट्स हमारे मिल जाएंगे ऑफ थीम्स एनसीईआरटी पार्ट 1, जहां पर आपको पूरा कनेक्शन, पूरी क्रोनोलॉजी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। Continuing that from this chapter, Thinkers Believes in Buildings, we are going to discuss today actually about the cultural developments। और जब बात हो cultural developments की, so we cannot ignore the role of religion during ancient, medieval और modern times। तो अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, सो वी हैव सीन दैट एंशियंट इंडिया में हिंदुइज्म या फिर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस जो थी, वैदिक रिलीजन जो था, उसमें बहुत सारे रिचुअल सेक्रीफाइस इमर्ज हो गए थे एंड दैट इज वाई आपके ब्राह्मणिकल रिलीजन्स की पॉपुलैरिटी हो रही थी कम। एंड व्हेन द पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदुइज्म वाज गेटिंग डिमिनिश्ड, गेटिंग डिक्लाइंड, similarly at the same time it was Buddhism, Jainism and the other sects which were getting popularized among the people। So आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में स्पेसिफिकली आपका फोकस है बुद्धिज्म पर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन शॉर्ट टुडे इन दिस क्लास। So first and foremost students, in this chapter we are going to analyze major religious developments in early India and our focus will be on Buddhism। We will examine how these religious ideas were compiled as text and reflected in the architecture and sculpture, right? तो रिलीजन्स का कल्चर पे, आर्किटेक्चर, किताबें, स्कल्पचर, ट्रेडिशन, बिलीफ, उस पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। Now, when we are talking about the cultural developments, our source of information for this is various Buddhist, Jain and Brahminical text। Yes, various religious text। हमारे sources of information है बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस से जो भी हमें मटेरियल रिमेन्स मिले हैं वो भी हमें इंडिकेट करते हैं टूवर्ड्स द रिलीजियस पॉपुलैरिटी ऑफ दैट टाइम, राइट? नाउ let's begin, let's start, let's move ahead। मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE का जो टाइम पीरियड है, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, दैट इज रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट? क्यों? यस, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके कंटेम्प्रेरी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे चल रहे थे जिसका इम्पैक्ट हमने आगे आने वाले समय में देखा। फॉर एग्जाम्पल, इस समय में ही आप पढ़ते हो ज़ाराथुस्त्रा ईरान के थिंकर हैं। लेट मी राइट हिज नेम। आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ा है, आपको पता है ज़ाराथुस्त्रा ईरान के मेजर थिंकर रहे, उनका नाम आप पढ़ते हैं, वो इसी समय काल को बिलोंग करते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, सो स्टूडेंट्स आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, इवन सुकरात, जिनको आप पॉलिटिकल साइंस के दिग्गजों के रूप में जानते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का ओरिजिन सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, एथेंस या एंशिएंट ग्रीस से होता है। ये सारे थिंकर्स भी कंटेम्प्रेरी हैं इसी समय काल के। नॉट ओनली दिस, इसी समय में हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इट इज गौतम बुद्ध एंड महावीर जो कि इमर्ज होते हैं इस समय में, राइट? गौतम बुद्ध, महावीर वो भी इमर्ज होते हैं इसी समय में, ओके? सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। लेट्स मूव अहेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, ये देखिए यहाँ नाम भी लिखा है, ज़ाराथुस्त्रा, कॉन्गजी चाइना के, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल ग्रीस के, महावीर, गौतम बुद्ध इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, राइट? नाउ these people, these thinkers tried to understand the mysteries of existence and the relationship between the humans and the cosmic order। ये सारे विचारक एक इंटरलिंकिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई समाज, सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स का सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप क्या हो सकता है। दे आर ट्राइंग टू डीकोड इट, ओके? इन इंडिया दिस वाज आल्सो द टाइम जब बहुत सारे सिटीज, किंगडम्स डेवलप हो रहे थे,
महाजनपद दास के बारे में आपने पढ़ा है। लोगों की सोशो और इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो रही थी इन अ वैरायटी ऑफ फेज इन गंगा वैली, एंड yes, the power dynamics, power politics was also changing. These thinkers of India attempted to understand the developments going in contemporary time in India as well. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेदा जो कि कंपाइल होता है आपका 1500 से लेकर के 100 BCE के बीच में, ऋग्वेदा इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स। वो हाइम्स, वो मंत्रास आपके डीटीज, लॉर्ड अग्नि, इंद्रा, सोम, वायु, इन जो है भगवानों को डेडिकेट करते हुए कुछ उसमें हाइम्स लिखे हुए हैं। ओके, अब ये हाइम्स, ये मंत्रों का उच्चारण कब होता था? जब कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म की जाती थी या फिर लोग यज्ञ कराते थे कैटल के लिए, सन्स के लिए, बेटों के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, दीर्घायु के लिए, या और किसी कारण से जब वो अपने रिचुअल्स कराते थे, अपने यज्ञ कराते थे, तब ये मंत्रों को पढ़ा जाता था। ये सेक्रीफाइसेस स्टूडेंट्स कलेक्टिवली हुआ करती थी, ग्रुप में हुआ करती थी पहले के समय में। फिर हमने देखा कुछ समय के बाद इसी में एक डेवलपमेंट देखा गया, वो ये था कि सेक्रीफाइसेस अब कलेक्टिव नहीं हुआ करती हैं, अब हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स यानी घर के मुखिया अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आपके सेक्रीफाइसेस या यज्ञ किया करते थे। ठीक है, उसमें दो इंपॉर्टेंट है आपके राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, जो कि राजा और किंग्स परफॉर्म करते थे। राजसूय एंड अश्वमेध यज्ञ ये राजाओं या फिर किंग्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। नाउ राजसूय और अश्वमेध यज्ञ क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन भी इस समय बहुत ज्यादा चरम पर था। हमने देखा कि लोग जो है सेक्रीफाइसेस में बहुत ज्यादा संलिप्त थे। ओके, अब राजसूय और अश्वमेध यज्ञ क्या है? ये परफॉर्म किए जाते थे ब्राह्मण्स के द्वारा। तो ब्राह्मण्स का भी बोलबाला था, ब्राह्मण्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, राइट। चलिए पहले राजसूय और अश्वमेध में आपको समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स, अश्वमेध यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ एक्चुअली वाज अ वैदिक सेक्रीफाइस, यज्ञ या सेक्रीफाइस आप कह सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि अश्व यानी घोड़ा, घोड़े को खुला छोड़ देते थे राजा पूजा या यज्ञ कराने के बाद, हवन कराने के बाद, एंड वो जो आपका घोड़ा है वो जितने एरिया पे अपना घूम करके आता था, समझिए वो उतनी टेरिटरी राजा की मार्क कर देता था। अगर उस टेरिटरी का कोई किंग घोड़े को पॉइंट आउट करता है, हॉर्स को रोकता है, तो मतलब दैट किंग इज चैलेंजिंग टू द किंग हुज हॉर्स इट इज। ओके, और फिर उन दोनों के बीच में युद्ध होता था और डिसाइड होता था कि वो राजा जो उस एरिया का है वो विजयी है या जिसका घोड़ा था वो विजयी है। ओके, दैट इज अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या है? राजसूय यज्ञ क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, राजसूय यज्ञ जो है वो बेसिकली कॉन्सिक्रेशन ऑफ अ किंग है। इट इज अ सेरेमनी दैट मार्क्स अ कॉन्सिक्रेशन ऑफ किंग। ओके, ये जो है चक्रवर्ती सम्राट, पुराण कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट इसको राजसूय यज्ञ को परफॉर्म करते हैं, जिसमें छोटे छोटे प्रिंसेस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब राज्याभिषेक होता है राजा का, तब टू मार्क अनडिस्प्यूटेड सॉवरेनिटी ऑफ द किंग, किंग की संप्रभुता को एस्टैब्लिश करने के लिए राजसूय यज्ञ किंग द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ओके, नाउ इन सब प्रॉब्लम्स के कारण आपको पता है कि वैदिक रिलीजन की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, एंड देयर वर मेनी एज किताबें बताती हैं 64 स्कूल ऑफ थॉट्स। यस, लगभग 64 स्कूल ऑफ थॉट्स आपको देखने को मिले, जहां पर लाइवली डिबेट्स हो रही हैं, जहां पर डिस्कशन हो रहा है, जहां पर डिस्कस हो रहा है कि आपका क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, या फिर क्या कैसे धर्म को आगे ले जा करके आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैंने राजसूय और अश्वमेध आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड जीवन के बाद मृत्यु के बाद, जीवन के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? पुनर्जन्म में आपके पास्ट एक्शंस, कहते हैं ना कि भाई आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपका अगला जन्म होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आप देखते हो इस पीरियड में, उसका आंसर थिंकर्स ढूंढते हैं, और लगभग 64 सेक्ट्स या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज होते हैं जहां पर ये डिबेट्स डिस्कशन हो रहे थे। एक टर्म है कुटगर ग्रहशाला या फिर कुटगरशाला भी आप इसको कह सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
कुटगरशाला स्टूडेंट्स क्या है, एक हट विथ पॉइंटेड रूफ है, एक झोपड़ी विथ पॉइंटेड रूफ, कुछ ऐसा विथ पॉइंटेड रूफ, ऐसा कुछ झोपड़ी जैसा आकार आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर विचार विमर्श होता था, जहां पर डिबेट्स डिस्कशन हुआ करते थे, राइट। सो कुटगरशाला आपका क्या है, कुटगरशाला इज बेसिकली यू कैन से कि कुटगरशाला एक ऐसी जगह है जहां पर आप देखते हो कि डिबेट्स और डिस्कशंस हुआ करते थे, एंड जहां पर आपके विद्वान मिला करते थे, एंड दे यूज टू डिस्कस कि आपके क्या जो है आगे के कह सकते हैं कि स्टेप्स होने चाहिए, राइट। डिबेट्स डिस्कशंस रिलीजन कल्चर को लेकर के हुआ करते थे, ओके। इसी समय में महावीर और बुद्ध आते हैं जो कि वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं। दे एम्फेसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल एजेंसी। महावीर और गौतम बुद्ध आपको सजेस्ट करते हैं कि मेन एंड विमेन दोनों ही लिबरेशन के पाथ पर चल सकते हैं, दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति पर आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जो ब्राह्मणिकल पोजीशन था सोसाइटी का, उससे डिफर करते हैं आपके जो है वेदास से डिफर करते हैं आपके न्यू सेक्ट महावीर और बुद्ध, जो कि कहते हैं कि इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस उनके जन्म के आधार पर नहीं है कि वो किस कास्ट में, किस जेंडर में या किस सोशल परिपेक्ष में वो पैदा होते हैं, राइट। सो बेसिकली कास्ट सिस्टम, बेसिकली वर्णाश्रम सिस्टम या फिर रिचुअल सेक्रीफाइसेस से मुक्ति दिलाते हैं गौतम बुद्ध और महावीर। स्टूडेंट्स, ये कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड भी ऐसा था कि जो लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहा था, एंड दैट इज वाई प्रभावित इन द सेंस कि लोग बहुत ही ज्यादा संलिप्त थे, लोग बातें कर रहे थे अबाउट ऑल दीज चैलेंजेस विच दे वर फेसिंग। ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो ट्रेड रिलेशंस इकोनॉमी बढ़ रही थी, लोगों के पास पैसा था, और पैसा होने के कारण हमने क्या देखा कि लोग बात कर रहे हैं अब कि अब हमें ट्रेड करने से आप रोकिए मत। तो अगर कहा जा रहा है कि सिर्फ वैश्य वर्ण के लोग ही ट्रेड कर सकते हैं, या फिर कोई रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस उसमें बीच में लाई जा रही हैं, सो पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर अ चेंज। और इसी समय में जब गौतम बुद्ध और महावीर और भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज होते हैं, तो लोगों को ये पसंद आते हैं, लोगों के सामने ये सराहनीय थे। पीपल स्टार्टेड गेटिंग टेम्प्टेड टू ऑल दीज न्यू रिलीजन्स, एंड गौतम बुद्ध, महावीर, बुद्धिज्म, जैनिज्म became two very important, very popular school of thoughts during that time. Okay, I hope आपको ये परिपेक्ष बैकग्राउंड क्लियर हुआ होगा, एंड अगर आपको ये बैकग्राउंड क्लियर हुआ है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आप मुझसे अगले पार्ट में इसी वीडियो के जुड़ेंगे। हम वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है, एंड यहाँ पे हम पार्ट 1 को खत्म करेंगे। सी यू ऑल इन पार्ट 2। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड ऑन अवर यूट्यूब चैनल and subscribe to it if you haven't yet. Thank you so much.